वेलकम डियर स्टूडेंट्स एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा मैं असाइनमेंट का आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। बेटा ये बोलता है द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मुलेटेड एज FeH2O होल 5NO SO4। द ऑक्सीडेशन अबव आयरन इज। बेटा पहले एक चीज़ कर लो, इसको ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये देगा FeH2O होल 5NO 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बेटा वाटर न्यूट्रल होता है तो यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़ीरो होगा। NO का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ओवरऑल होता है बेटा, और वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल ज़ीरो लेना है बेटा, न्यूट्रल है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 × 0 + 1 = +2। तो x विल बी इक्वल टू +2 - 1, दैट इज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली ऑप्शन बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following reaction there is no change in valency? Valency no change। अगर यहाँ पे देखेंगे KClO3 चेंजेस टू KClO4, तो Cl यहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा फ्रॉम +6 टू, सॉरी यहाँ पे Cl, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 2 6 हो गया -6, दैट इज प्लस KClO3 में यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा मीन्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बेटा यहाँ पे फ्रॉम +7 टू -1। यस, फ्रॉम +5 टू -1, और यहाँ पे है बेटा +7। तो ये चेंज हो रहा है बेटा। SO2 में भी हो रहा है बेटा, क्योंकि SO2 में +4 है, यहाँ पे 0 है बेटा। थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे BaO2 में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Ba का यहाँ से +2 है, यहाँ से भी +2 है, सल्फर का +6 है, यहाँ पे भी सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी -2। ओके बेटा, H2O2 में चेंज होगा बेटा, बट ओके, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1। ओके बेटा, तो इसी रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है बेटा, बाकियों में चेंज हो रहा है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बाकियों में चेंज हो रहा है, मगर इसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट formed by the reaction between potassium iodide and acidified potassium dichromate solution is। पहले रिएक्शन लिख लो बेटा यहाँ पे, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन लेंगे +4 टाइम्स H पॉजिटिव। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा। 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स I2 प्लस 7 टाइम्स वाटर। ये इक्वेशन है बेटा यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 14, तो यहाँ पे +6, और +6 से कहाँ पे जा रहा है बेटा, +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है कि नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर देयर इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N2O, N2O, NO2 सॉरी, NO2 में +4 है, और यहाँ पे N2O2 में +2 है। ये हो गया 4 2 8, 4 2 8। 1 सेकेंड बेटा, N2O4
अच्छा, NO2 एंड N2O4, तो यहाँ पे भी +4 ही है, क्योंकि 4 2s आर 8, यहाँ पे भी +4। P2O5 में फास्फोरस का देखते हैं बेटा, 5 2s आर 10, दैट इज +5। और P4O10 में, इसमें भी +5 हुई है बेटा, तो डिफरेंस 0। N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +1 है, और NO में क्या है बेटा, +2, तो डिफरेंस कितनी हुई, 1 की। SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और SO3 में +6, तो यहाँ पे 2 की डिफरेंस है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बेटा, डी में। A compound Xe and F is found to have 53.5 xenon. What is the oxidation number of xenon in this compound? xenon की परसेंटेज है बेटा 53.5। फ्लोरीन की कितनी होगी, 100 माइनस 53.5, दैट कम्स आउट टू बी 46.5% इसका। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 53.5 अपॉन 131.5 जीनॉन का। फ्लोरीन का देखेंगे बेटा, यह है जीनॉन, फ्लोरीन का है बेटा 46.5 अपॉन 19। ओके, तो यहाँ पे फिर इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे बेटा। जब यहाँ पे देखेंगे बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 0.4, और ये आ रहा है बेटा 2.4। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा बेटा, जीनॉन का 0.4 अपॉन 0.4, और फ्लोरीन का 2.4 अपॉन 0.4, तो ये होगा 6, ये होगा 1, तो दैट इज XeF6 बना बेटा। तो अब किसका ऑक्सीडेशन, कंपाउंड एक्सी फॉर्म, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xe, +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Atomic number of the element is 22. The highest oxidation state exhibited by this compound is beta element 22, scandium titanium. तो this is 3D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एर्गॉन 3D2 4s2, ये होगा बेटा। तो +4 सबसे ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा, क्योंकि 2 और 2 कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। A reaction in which hydrogen peroxide acts as a reducing agent, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पे है बेटा, यानी कि दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ज़रा हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे Ag2O, ये है Ag2O, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +1, और यहाँ पे क्या है बेटा, 0। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हो रही है, तो इसकी क्या होगी बेटा, इसकी ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी बेटा। क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी में देखो बेटा, Fe +2 से +3 में जा रहा है। ओके बेटा, Pb +2 से +4 में जा रहा है, सॉरी यहाँ पे PbS लेड सल्फाइड +2 से +2 में ही जा रहा है। ओके बेटा, और यहाँ पे H2O2 में -1 से -2 में। ओके, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, बट यहाँ पे -1 से -2 में ये जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ओनली H2O2 डी पार्ट में होता है बेटा। आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन इज द रिडॉक्स
रिएक्शन, आइडेंटिफाई इट। रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे देखो बेटा, डी पार्ट को देखो, इट इज Cu2s, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयरन का भी क्या हुआ बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे CuS में ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to 0, और यहाँ पे दूसरा है बेटा सल्फर का, हाँ सल्फर का कहाँ से चेंज हो रहा है बेटा, सल्फर का -2 से +4 में जा रहा है बेटा। ओके बेटा, तो इसलिए बाकी में अगर आप देखोगे बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है बेटा, तो ओनली क्या है बेटा, यहाँ पे डी है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम एंड कैल्शियम। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम देखते हैं बेटा, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है दैन पोटेशियम, पोटेशियम का ज़्यादा होता है बैरियम, और बैरियम का ज़्यादा होता है कैल्शियम से। तो आंसर क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी इट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम एंड पोटेशियम। ओके बेटा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये बोल रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ K पॉजिटिव अपॉन K होता है -2.9, बैरियम का होता है -2.90, यह 925, और कैल्शियम का होता है बेटा 2.87, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ -2.37। अब मुझे बता सबसे कम किसका है बेटा, ये बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बेटा, तो ये डी पार्ट है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कंसर्निंग रिडॉक्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 10, a metal M for which electrode potential E0 for the Hopf reaction is very negative will be a good reducing agent. Yes. Which of the statements are correct concerning redox properties? ये बोलता है कि कौन कौन सा करेक्ट है बेटा, तो यहाँ पे कौन बेटा, फर्स्ट तो करेक्ट है बेटा, क्योंकि जितना नेगेटिव में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन उतनी ज़्यादा होती है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेन्स डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके बेटा, तो जैसे हमने कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की बेटा। तो सेकंड भी करेक्ट है बेटा। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बेटा। ओके बेटा, तो इसमें तीनों ये करेक्ट है बेटा, क्या बच्चे, ये तीनों ये करेक्ट है बेटा, क्योंकि तीसरे में ये याद रखना बेटा, साइज ऑफ हैलाइड जितना इंक्रीज होता है उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है बेटा। तो हैंस द रिड्यूसिंग नेचर कहाँ से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से इंक्रीज होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे कम कौन सा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा। तो ये है आपके पास वीडियो की आपकी
असाइनमेंट नंबर लास्ट डे की बेटा, दैट इज़ 23 की बेटा।